आज कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है और आप बीजेपी में जा रहे हैं, किस तरीके से इन सवालों का जवाब देंगे आप? जिस तरह का व्यवहार इस प्रदेश में हो रहा है, पुराने नेताओं के व्यवहार में फर्क है। वरिष्ठों को ध्यान में नहीं रखते हुए जिस तरह से माननीय कमलनाथ जी को हटाया इन्हें, वो भी ठीक है। जब राम मंदिर की बात आई पर एकदम नकारना नहीं था। आप ही के सहयोग से सर कैलाश विजयवर्गीय महापौर बने थे, ऐसा कहा जाता है। इस बार आप उन्हीं से तालमेल बैठाकर वापस बीजेपी में वापसी करते हैं। उनने फ़ोन पे ही मुझसे कहा और मैंने इतना ही कहा कि जी भैया आप के साथ जाओ। कांग्रेस की एक और दिग्गज नेता इंदौर से महापौर और सांसद का चुनाव लड़ने वाले पंकज संघवी ने खुद के कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने के अटकले को सही बताया है। उन्होंने कहा कि वह शुक्रवार 15 मार्च को भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। उनके साथ महू के पूर्व कांग्रेसी विधायक अंतरसिंह दरबार भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। देखिए खबर मध्य प्रदेश के न्यूज एडिटर मनीष लाखन के साथ 1 to 1 में क्या बोले पंकज संघवी। हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता, शहर के दिग्गज कांग्रेसी नेता पंकज संघवी जी हैं, लेकिन अब अटकलें हैं कि पंकज संघवी जी भी कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। आइए उनसे खुद से जानते हैं कि इन अटकलों में कितनी सच्चाई है। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। सर क्या आप भी कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? सही है। सर क्या क्या वजह है? ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो पीसीसी चीफ बनाए गए हैं वो ऊपर वालों ने बहुत जल्द करके बनाया। वरिष्ठों को ध्यान में नहीं रखते हुए जिस तरह से माननीय कमलनाथ जी को हटाया इन्होंने, वो भी ठीक नहीं था। आपको विश्वास में लेके और सबको साथ लेके ही उसका विश्वास कायम करना था। तो क्या ऐसा है कि और भी जो बड़े नेता हैं उनके साथ यही हो रहा है कि बड़े नेताओं को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है, जो नए पीसीसी चीफ हैं? मैं आप समझ ही रहे हो, उनसे पूछ लीजिए कि आपसे कभी मिले। मेरे से तो नहीं मिले कभी। मतलब राहुल जी, खड़गे जी या कांग्रेस की नीतियों से कोई नाराजगी नहीं है? मैं इतने बड़े नेताओं के खिलाफ बोलने में छोटे मुंह बड़ी बात हो जाती है। मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ, न मैं किसी के खिलाफ जाके बोलता हूँ। आप जब राम मंदिर की बात आई तो आप कह सकते थे कि हम बाद में चले जाएंगे, जिनको भी कहना था, या हम बाद में चले जाएंगे, पर एकदम नकारना नहीं था। पर आप देखिए 22 तारीख के अखबार उठा लीजिए शहर के, हमने तो एक एक पेज के विज्ञापन लगाए थे और हम सबके फोटो डाले थे। आस्था राम जी के प्रति पूरे देश की थी और है, उसका ख्याल रखना था। लेकिन हम इतने बड़े नेता नहीं है कि हम अपने वरिष्ठों की कोई बात को खराब बोले या ये करें। लेकिन हमको जो करना था, हमको मान्यता थी, तो हमने उसके विज्ञापन लगाए और हमने उसको सही माना। जिनने गलत माना वो अपनी जगह। जिस तरीके से कांग्रेस की नीतियां सामने आई हैं, तो क्या पहले कभी इस बात को लेकर नाराजगी नहीं दिखाई पंकज संघवी जी ने? मेरी बात सुनिए, आदरणीय राजू जी ने ही उसकी दरवाजे खोले थे, तो उनने क्या सोच के खोले थे? ये समझना चाहिए ना पार्टी को भी कि अपन उसको इस तरह से बोले कि आम जनता नाराज भी नहीं हो। वरिष्ठों को एकदम नकारा करना वो भी गलत था। बस तो पुरानी और नई कांग्रेस की नीतियों में अंतर नजर आ रहा है सर। जब आप लंबे समय से कांग्रेस में थे तब बने रहे। बिल्कुल आ रहा है। आप खुद देख रहे हैं कि ये बनकर जिस तरह का व्यवहार इस प्रदेश में हो रहा है, पुराने नेताओं के व्यवहार में फ़र्क है। पहले आप बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे लगभग 40 साल पहले। उस समय बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं थी। आज कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है और आप बीजेपी में जा रहे हैं, किस तरीके से इन सवालों का जवाब देंगे आप? की बात कर रहे हैं। बीजेपी की स्थिति ठीक थी। नगर पालिका में सरकार बनाई थी हमने उस समय। हम सब पार्षद जीते थे। कैलाश जी, मैं, इधर से सजन भाई, तुलसी भैया, ललित जैन साहब, जो एक पोत तैयार हुई थी, ये हम सब पार्षद बनने के बाद हुई। मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रेसिडेंट बना, मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बना, उसके पहले साल में यूनिवर्सिटी सेक्रेटरी बना। तो हम सब लोग नीचे से उठ के आए थे। जितने लोग हैं आज शहर में, प्रतिष्ठित लोग हैं। आज कैलाश जी इस हाइट पे हैं कि देश के महामंत्री हैं। तो उस समय की पौध हैं ये सब, और जिन्होंने इंदौर को ईमानदारी से सींचा और इंदौर के लोगों ने उनसे प्रेम किया। आप ही के सहयोग से सर कैलाश विजयवर्गीय महापौर बने थे, ऐसा कहा जाता है। मेरे सहयोग से कहा कि खुद की मेहनत से। उस समय तो कोई प्रश्न नहीं था, चुनाव जीते थे।
ऐसा कुछ भी नहीं था। और कैलाश जी की लोकप्रियता पहले से ही बहुत अधिक हो गई थी। इस बार आप उन्हीं से तालमेल बैठाकर वापस बीजेपी में वापसी कर रहे हैं? मेरा उनका तालमेल 50 साल से है, 45 साल से। उस परिवार और हम दोनों का तालमेल, मेरे परिवार का, हम में तालमेल बिठाने की ज़रूरत नहीं है। उनने फ़ोन पे ही मुझसे कहा और मैंने इतना ही कहा कि जी भैया आपकी मर्ज़ी, जैसा आप चाहो। क्या हम दोनों के बीच में कभी भी उन्होंने, मैंने आधी रात को भी कोई काम बोला हो तो मेरा करके दिया उन्होंने। सर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी जी से भी आपकी करीबी रही और वो कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए, तो आपने अभी समय कुछ दिनों बाद का क्यों चुना? देखिए, पचौरी जी ने उनके समर्थकों से बात करी, उनको लेकर साथ। मेरी कोई बात नहीं हुई थी उनसे, मेरे संबंध उनसे भी अच्छे हैं। मेरी कैलाश भाई से बात हुई है, मेरी और अंतर सिंह जी की, दोनों की कैलाश जी से ही बात हुई है। मतलब आप दरबार जी को साथ लेकर शामिल हो रहे हैं बीजेपी में? बड़ा नेता है। बात आपके माध्यम से हुई सर? कैलाश जी की डायरेक्ट बात हुई है अंतर सिंह जी से। आप कब ज्वाइन कर रहे हैं सर भाजपा? कल 10:30 पौने 11 बजे सर, भोपाल। अभी अब ये जरूर होगा कि इतने सारे कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा ज्वाइन किए, आगे भविष्य किस तरीके से देखते हैं सर, जो कांग्रेसी नेता जो भाजपा में शामिल हुए? जिसको लालच हो वो भविष्य देखे, जिसको लालच नहीं हो उसको भविष्य देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा काम करोगे, पार्टी में आप ठीक से रहोगे, अपने आप कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। मैंने यहाँ ईमानदारी से काम किया था, तो वरिष्ठों के साथ में ईमानदारी से रहा, तो मेरे को उन्होंने देने का प्रयास किया और मेरे संबंध उस परिवार में आज तक सबसे अच्छे हैं। मेरे पिताजी के ज़माने से बीजेपी में लोगों से मेरे संबंध हैं, तो आज भी अच्छे हैं। सर, दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी लगातार ये कह रहे हैं कि दबाव और प्रभाव में जो नेता अभी तक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, दबाव और प्रभाव में शामिल हुए हैं। आप किस कारण से शामिल हो रहे हैं सर? आपको कहीं लग रहा है कि कठिनाइयाँ मेरे को पूर्व मुख्यमंत्री जी के काल में आई, चलो मेरे परिवार पे ठीक है, लेकिन उन्होंने भी हम पे कोई दबाव नहीं डाला, ऐसा ना कुछ किया। व्यक्तिगत रूप से कलेक्टर साहब से आप पूछ सकते हो, मनीष सिंह जी के उस समय कलेक्टर से, कि मेरे काम जब भी वो करते थे, मैंने जाके उनको कोई काम दिया तो उन्होंने किया। व्यक्तिगत मेरा पंकज संघवी का मना नहीं किया उन्होंने। क्या मेरे उनके स्वर्गीय पिताजी अभी डेथ हुई है, मोती सिंह साहब से भी मेरे संबंध बहुत अच्छे रहे। सर, आपके संबंध तो भाजपा कांग्रेस दोनों में पहले से ही अच्छे रहे। बता रहा हूँ कि मेरे संबंध रहे। मेरे उस समय जब मैं कांग्रेस में रहा हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी मेरे संबंध अच्छे रहे, कोई विवाद नहीं हुआ, किसी चीज़ का कुछ नहीं हुआ। तो ये तो अपने ऊपर है ना कि किस तरह से रहना और किस तरह से करना। आज कोई कहे कि दबाव या कुछ, तो कैलाश जी क्या दबाव, आज तो मेरे को कोई दबाव ही नहीं। तुलसी भैया मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री रायन शुक्ला मेरा दोस्त है, हम साथ रहे। कैलाश जी जहाँ हों तो वहाँ 8-10 लोग जो मेरे मित्र टाइप हैं, भाई टाइप हैं, तो फिर दबाव काहे का? दबाव का कोई प्रश्न ही नहीं है। संघ परिवार से मेरे परिवार के संबंध अच्छे रहे, माननीय सुरेश सोनी साहब से संबंध अच्छे रहे हैं। 2009 में गुजराती समाज पे जब आपत्ति आई, माननीय सुरेश सोनी साहब ने और कैलाश विजयवर्गीय जी ने मदद करके हमको बाहर निकाल के दिया, गुजराती समाज हमारे ठीक करके दिया। माननीय शिवराज सिंह जी को स्वर्गीय पटवारी जी ने फ़ोन किया, शिवराज सिंह जी ने हमको बुलवा के कहा कि मैं भी आपका मुख्यमंत्री हूँ, आपके साथ कुछ गलत नहीं करूँगा, और उन्होंने हमारी मदद की। तो आप समझ सकते हैं कि सबको मालूम था कि गुजराती समाज मैं देख रहा हूँ, उसके बाद इतने लोगों ने मदद करके हम सबको सहयोग किया। क्यों किया? तो व्यक्तिगत संबंध हमारे सबसे अच्छे थे इसलिए। सुरेश सोनी जी ने दिल्ली से फ़ोन किया आदरणीय माखन सिंह साहब को कि इसको देखिए और इसमें अपने को गुजराती समाज की मदद करनी है। उन्होंने मदद की। कैलाश जी उद्योग मंत्री थे, उन्हीं के अंतर्गत फर्मन सोसाइटी आती थी। मैं कैलाश जी के पास गया, उन्होंने बिल्कुल फाइल बुला के साइन करी, मेरे फेवर में करी, गुजराती समाज के फेवर में करी। क्यों करी? वो चाहते तो नहीं करते, पर ये सब व्यक्तिगत संबंध से हुआ ना। ये मैं आपको 2009 की बात बता रहा हूँ। तो आज से जब वो मेरे को 15 साल पहले भी मदद कर सकते हैं, तो मेरे संबंध अच्छे होंगे जब भी मदद करते हैं।
आज तुलसी ब्याह से मैंने कोई भी काम बोला इस मंत्रिमंडल में, इसके पहले भी तो उन्होंने करके दिया मेरे को। सर ऐसा कहीं पर नहीं लगता कि कुछ समय और पहले आते तो आज शायद तक लोकसभा चुनाव लड़ रहे होते पंकज संघवी भाजपा के बैनर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। माननीय शंकर भाई को टिकट मिला है और शंकर भाई आराम से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। खबर मध्य प्रदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ पंकज संघवी जी थे। उन्होंने बताया कि वह कल अंतर सिंह दरबार के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर, खुद ने इस बात की पुष्टि की है। कैमरामैन गोल्डी के साथ मनीष लाखन।